वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। अखंड मंडलाकारं भक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न भवति कृतविद्यास्तु भवस्तस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमोस्ते कलशत्ताय जगन्नाथ सुताय च सब्दिताय सभद्राय सौलताय नमः। वसुदेव सूतं देव कंसचानरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसूतं देवी वन्दे राधा में जगत प्रसूति। श्री राधा मेरी स्वामिनी में राधे कुदास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन धाम की वासे। जय जय श्री गुरु चरण कृपा ही केवल साधु गुरु वैष्णव जय गौर भक्त वृंदे जय, गौर भक्त वृंदे जय, जय गौर भक्त वृंदे जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 गोविंद राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जय। लोभ न छोड़ा मोह न छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया। लोभ न छोड़ा मोह न छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया। दुनिया के घेरे में फंस कर हरि से नाता तोड़ दिया। लोभ न छोड़ा मोह न छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया। ऐसे विचारों को लेकर के महाराज जी हम सब जी रहे हैं। महाराज जी मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। पहली बात तो आपने जो अपने चरण आज एकादशी को डाले, बहुत बार श्री अन्ना जी पे आपसे भेंट हुई, लेकिन जो योग था आज मतलब एकादशी के दिन आपका ठाकुर जी की, मेरे ठाकुर जी की कुटिया में आपको आज पधारना था, तो मुझे अतिशय मतलब खुशी हुई इस बात की। और दूसरी बात ये महाराज जी, हमारे जो बहुत दर्शक हैं यूट्यूब परिवार में से, वो बहुत मतलब परम भगवती हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी बहुत मतलब ज्ञानी हैं, उनका भी बहुत भाव है अपना सनातन में, भक्ति भाव में। महाराज जी जो आस्तिक हैं, जो नास्तिक हैं, तो जो नास्तिक हैं उनका मन कैसे मतलब ठाकुर जी में लगे। जो आस्तिक हैं वो तो खैर अपना कर ही रहे हैं, अपने सनातन को फॉलो। तो थोड़ा सा बताएं आप, मतलब अपनी वाणी से, आपकी वाणी से मतलब बच्चों को सुख मिले, हमारे दर्शकों को सुख मिले, तो ऐसा कुछ बताएं आप। ब्रज की महिमा, जो आपका भाव है, जो अभी सत्संग कर रहे थे हम, जो आप अभी सत्संग वार्ता मेरे से कर रहे थे, तो उसका कुछ मतलब सुख आप उनको भी दें, ये मेरी आपसे विनती है। आपने प्रश्न किया कि जो आस्तिक और नास्तिक, जो आस्तिक है वो तो भक्त है ही, जी जी जी, लेकिन जो नास्तिक है
उसको मन जो है भक्ति के प्रति कैसे लाया जाए। हाँ, जो आस्तिक हैं वो तो उनको तो आनंद मिलने वाला है। जो नास्तिक हैं उनको मतलब कैसे कैसे मतलब उनको कैसे मतलब उनकी जिज्ञासा ऐसी होए कि जो उनका ठाकुर जी में भाव आए। और जो मानते ही नहीं है प्रभु, वो कहते हैं कि कहाँ है भगवान, भगवान कहाँ है। अरे हमारी सांस चल रही है, इस बात का परिणाम है कि ठाकुर जी हैं, पर इस चीज को सनातनी होके भी ये कहते हैं कि ठाकुर जी कहाँ हैं। ये बात जो नास्तिक है ना, उनकी बात कर रही हूँ। ये बात श्रीमद् भागवत में, भागवत के महात्मा में जी नारद जी सनक सनत कुमार से पूछा जी 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 कि हे प्रभु, कि जो भगवान के भक्त है वो तो एकदम साधारण से भगवान का भक्त है, वो तो भगवान को पा ही लेंगे, उसकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन जो बिल्कुल नास्तिक है, भगवान नहीं मानते, कोई आचार विचार नहीं है, क्रूर है, हाँ जी, आचरण में क्रूर है, क्रोधी है, कामी है, ऐसे व्यक्ति के मुक्ति क्या है भागवत की कथा जो है ये दे सकता है। तो तब सनकादिक ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, इस विषय में तुमको एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। जी महाराज जी। तो वो कहानी में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक सत्य कहानी, सत्य घटना, जो कलकत्ता के कामी, क्रोधी और परिवार वाले हैं, बच्चेदार वाले, उसके जीवनी में सुनाता हूँ कैसे कैसे आस्ते आस्ते ये भक्त बन गया। तो वो संगीतकार थे मेरा जैसे संगीतकार, कलकत्ता बंगाली। अच्छा, कलकत्ता में विराजते हैं। महाराज जी, आपका जीवन परिचय दें पहले आप, कि आप जो अभी बता रहे थे कि पहले आप थोड़ा वैसे उसमें थे, और आपका कैसे मतलब प्रभु में मन लगा, जो आज श्रीमद् गोकुल जी में वास कर रहे हो आप। तो मेरा नाम जो है, हमारे माता पिता, आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? मेरा माता पिता जो है मुझे घर में भानु नाम से पुकारते थे। भानु, जी जी जी, भानु का अर्थ है सूर्यदेव। जी जी जी। और स्कूल का जो नाम है समरदास। हाँ जी महाराज जी। मैं कलकत्ता से हूँ, बंगाली हूँ, इसलिए शायद हिंदी बोलने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा लैंग्वेज। ठीक है फिर महाराज भी जी, आप ऐसी कोई लोग क्षमा कर दीजिएगा, नहीं ऐसी आपको कोई समझ नहीं, आप लीजिएगा। आप अच्छा बोल रहे हो। तो और मेरा माता पिता इसमें इस दुनिया में नहीं है, वो लोग वैसे हो गया है, और मेरा इस समय कोई नहीं है। एक बार तो हमारे गोपाल और महाराज जी राधा जो है, मैं सबको बता देना चाहती हूँ कि महाराज जी जो हैं बहुत परम भक्त हैं, पर अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करते हैं। और हमारे एक गोकुल के हैं एक भैया, जो जिनके करीब में रह के आई हूँ, जिनके पास में वो मंदिर है उनका, दाऊ जी का। तो उन्होंने विनती करी, हमने विनती करी, जब महाराज जी पधारे तो साधु संत जो हैं, हम संत मीराबाई के एक नक की होड़ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात कह रही हूँ कि साधु संत जब मेरे घर पधारते हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत हर्ष होता है, और ऐसा लगता है कि मेरा भाग्य उदय हो गया आज। तो मुझे आज बहुत खुश हूँ मैं कि महाराज जी पधारे। तो महाराज जी का जो अनुभव है जीवन का, हम पूछ रहे हैं कि महाराज जी आपके जीवन का जो अनुभव है वो कैसा रहा, आज कितने आनंद में हो आप, ये कैसे हुआ? ये अनुभव नहीं है, ये सत्य घटना है, ठाकुर जी का कृपा, सत्य घटना है, सच्ची बात है। ये ठाकुर जी की कृपा मेरे ऊपर कैसे हुई। हाँ जी हाँ जी। तो हाँ, कैसे हुई? ये जीवन ही मेरे अपने लाइफ का ही है। त्यागी तपस्वी संत हैं महाराज जी, त्याग चुके हैं सब तो परिवार को। मेरे पत्नी और 3 बच्चे, जी जी जी। और मैं बहुत क्रोधी, कामी, अच्छा ले और संगीतकार, देखो क्लासिकल। ये होता है जीवन की परम सत्ता साधु संत महापुरुषों की। बहुत कामी और बहुत क्रोधी, हाँ। बात बात में गुस्सा आते थे मुझे। जी जी जी। तो किसी ने कहा कि भाई तुम्हारे अंदर इतना क्रोध है, गुस्सा है, ये अच्छी बात नहीं है, तो तुम एक काम करो, गीता पढ़ना चालू कर दो। जी जी गीता। जी जी जी।
अच्छा, उससे पहले दीक्षा मेरे को 8 साल में हो गया था। जी महाराज जी। दीक्षा हाँ 8 साल में। के थे जब ही हो गई थी। हाँ। जी जी और तभी से, क्योंकि हमारे बंगालियों में बहुत बदनाम है कि बंगाली जो मीट मछली खाते रहते हैं। जी तो, जी जी। लेकिन मेरा जो क्या कहे, मेरा जो खान पीन बचपन से शुद्ध थी। जी जी जी। है, मांसाहारी नहीं, बिल्कुल शाकाहारी। हाँ जी। तो क्या है कि मैंने उसमें मैं कहाँ रहता था, ये शायद ये नैनीताल। नैनीताल में रहता था उस समय। स्कूल बना था, संगीत का स्कूल। जी महाराज। तो वहाँ से हम एक बार घर आए, कलकत्ता में आए। घर आने के बाद फिर मैंने सोचा कि क्या करें। चलो, लोगों ने कहा कि क्रोध। अच्छा देखिए, एक बात है बीच में, नैनीताल में रहते समय, अच्छा एक पुस्तक में बहुत दिन पहले एक पुस्तक में हमने पढ़ा था कि एक आत्मा को निर्देश दिया भगवान ने कि जाओ, तुम्हारा समय हो गया, पृथ्वी में जाकर के जन्म ले लो। जी महाराज। तो वो आत्मा जो है जिस लोक में रहते थे, वहाँ पर बहुत सारे आत्माएं हैं। हाँ जी। तो एक आत्मा दूसरे आत्मा से मतलब मित्रता हुआ। कहते मेरा तो समय हो गया, पृथ्वी लोक में जाना है, लेकिन क्या करे, तुमसे कैसे पहचानूं। तो उस आत्मा ने कहा कि तुम पृथ्वी में जन्म लेने के बाद जब समझदार हो जाओगे, तुम्हारे नजदीक जो आदमी घूमते रहते हैं, जी घूमते रहेंगे, समझ लेना कि वही मैं हूँ। जी जी जी। अच्छा, फिर दीक्षा कैसे मिलेगा? ठाकुर जी का मंत्र बोले, तुम्हारी बुद्धि जो घुमा दे, अगर बुद्धि घुमाने के लिए एक बात ही पर्याप्त है। जी जी जी। ठीक है। तो जिसमें मैं नैनीताल, बीच में तो बहुत सारे कथा नहीं कहूँगा। हाँ जी। तो नैनीताल में जब मैं रहता था, किसी के घर में गया था, किसी गांव में गया था, उसी से अपन ट्यूशन करने गया था, ट्यूशन संगीत सिखा के। तो वहाँ से आ रहा था, तो बाजार का दिन था। तो एक डॉक्टर है, काले से है, वो संगीत भी जानता है। हाँ जी। और बीड़ी शराब बड़ा भी पीता है। उसने कहा, अरे मास्टर जी जरा बैठो, चाय पियोगे? हाँ पीऊँगा। तो चाय वाय पीने के बाद उसने कहा कि आपसे एक बात पूछना था। क्या? कि आप लोग तो गाते हो जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे, ये कीर्तन तो आप लोग गाते हो, लेकिन आपके जो गुरुजी है राधा स्वामी अनुकूल ठाकुर, तो उसके ही फोटो है, उसके पत्नी का फोटो, उसके बच्चे का फोटो, लेकिन और राधा कृष्ण का कोई फोटो नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई फोटो नहीं है। जी जी। ये क्या बात है? हाँ जी। तो आपका गुरुदेव की राधा कृष्ण है? मैंने कहा ना, है तो नहीं है, तो संत है, परिवार वाले है, गृहस्थ है। मैं नहीं, जब कीर्तन में गाते हो जय राधे राधे, तो राधा कृष्ण का एक फोटो होना चाहिए। तो इस बात को, सिर्फ इतनी सी बात कि राधा कृष्ण का कीर्तन करते हो तो उस उनका छवि है कि आपके घर में छवि तो होनी चाहिए, बिल्कुल परम सत्य। ये बात मेरे मस्तक में एकदम टाइट कर लिया हमने। टाइट कर लिया, कृपा हो गई, समझो कृपा हो है। जी जी जी। फिर उसके बाद मैं चले आया कलकत्ता अपने घर पे। फिर घर में बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि राधा कृष्ण फोटो घर में लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले कौन है राधा कृष्ण, क्या है, तो अच्छी तरह जान तो लूँ। फिर मैंने मतलब मेन रोड के बगल में दुकान है फोटो स्टूडियो, तो वहाँ पर मैं गीता लेकर के पढ़ना चालू किया। और गीता में ठाकुर जी का जो अमृतमय वाणी जो है, इतना अमृतमय है कि जितना पढ़ता हूँ, जितना अध्ययन करता हूँ, उतना ही मन, क्रोध, लोभ, काम सब जाता रहा। जाते जाते ऐसा हाल हुआ कि स्टूडियो है, फोटो स्टूडियो, छोटे भाई के लिए बनवा दिया था। रास्ते में कोई अगर वैष्णव देखो, साधु साथ देखो, बुला लेता, भाई बैठो थोड़ा सत्संग करो। ऐसे करते 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 मेरे मन में एक वासना हुआ कि मैं ब्रजवास करूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर। अब मैं मम्मी को कहा कि मम्मी मैं तो घर छोड़कर वृंदावन जा रहा हूँ, तुम संभालो अपने बहू को, बच्चों को संभालो, जो भी है। तो देख
राधा रानी जो है कृष्ण का प्रेमी है और आपकी पत्नी मतलब धरा पे थी, है तो उस टाइम पे कह दिया आपने? है पत्नी थी, है बच्चे कितने बड़े थे? छोटे छोटे सब। उसमें मेरा कितना है, तो शादी का सुख कैसा भोगा था आपने? 70 से बस, और आपने कह दिया कि मैं मतलब घर छोड़ना चाह छोड़ रहा के हूँ। जा रहा हूँ। लेकिन मम्मी ने कहा था कि राधा रानी तेरे को वृंदावन में इस समय स्थान नहीं देगी। क्यों? तेरे पत्नी है, बच्चे हैं, तो तेरे को भगा देगी। अब क्या हुआ कि अच्छा मेरा जो दुकान है उसमें दुकान, तो मैंने कहा पैसा दो मम्मी, दुकान खुद बनाया मेहनत के पैसों से। मम्मी कही नहीं तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तो बड़े दुखी होकर के बैठे बैठे ठाकुर जी का चिंता कर रहा था, वृंदावन की चिंता कर रहा था मैं। तो कहाँ से पैसा मिलेगा, क्या करूँ, कैसे जाऊँ, कैसे जाऊँ। उस समय ट्रेन का किराया था 50 रुपया, 50 रुपया हावड़ा टू मतलब कि वहाँ से यहाँ का मथुरा, हावड़ा टू मथुरा का क्या इस समय मानी के 700-800 है, उस समय इसमें 50 रुपया। बस। उस समय की बात कह रहा हूँ, 40-45 साल पहले की बात कह रहा हूँ। तो एक दिन सुबह हमारे जहाँ पर शौच घर है इलेक्ट्रिक, उसके बगल में नारियल का पेड़ है, उसमें चूल्हे का जो राख है वहाँ डाला जाता था। तो पत्नी ने उस राख को लेकर के उसमें डाला, उसमें से सोने का कानपसा मिला। तो कानपसा का डिजाइन जो है कमल के ऊपर शंख, अरे वाह। कमल के ऊपर मतलब कि किस में मिला? राख में? है, राख में मिल गया सोने का, है, और उसमें कमल की डिजाइन, कमल और शंख, कमल और शंख की डिजाइन। वाह। फिर ठाकुर जी का कोई संकेत था? तो मेरे पत्नी तो कह रही थी कि देखो जी सोना मिलना भी ठीक नहीं है, खोना भी ठीक नहीं है, तो क्या करूँ। मैंने कहा तुम नहीं समझोगे, दो मेरे को दो। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। मैं बाजार में गया और सुनेर का दुकान में गया। हमारे कलकत्ता में कैटलॉग मिलता है, डिजाइनर का किताब मिलता है। मैंने कहा पहले तो देखो ये डिजाइन तुम्हारी किताब में है कि नहीं। तो उन्होंने बहुत सारे पुस्तक कहीं नहीं है, नहीं है, कमल के ऊपर शंख वो डिजाइन ही ऐसी थी, है ना, क्योंकि बैकुंठ का वो डिजाइन बैकुंठ की डिजाइन थी। वाह जी वाह, परम सत्य महाराज जी, मेरा मन तो गदगद हो गया आपकी इस कथा को सुन। तो बहुत सुंदर। फिर मैंने कहा ठीक है, कितना कैरेट है, कितना कैरेट का है? तो पत्थर घिस के देखा, तो महाराज जी ये तो पूरा 24 कैरेट है। होना ही चाहिए, मतलब एक ही 24 कैरेट को? हाँ 24 कैरेट सोना था, शुद्ध एकदम? हाँ एकदम शुद्ध। अच्छा, वजन कितना था? ये मेरे को याद नहीं है। अच्छा याद तो मैंने कहा कोई ठीक बात है, नहीं, कोई बात जितना मिलना है दो, जी। जितना मिलना। उसमें तो सोने का भाव बहुत हाँ, कम बहुत थी। बहुत डाउन थे। तो उसने 200-250-300 रुपया ऐसा कुछ दिया। तो उसमें से हमने उस पैसे से हमने क्या किया, 2 नारियल, वाह। एक गीता, मोमबत्ती। कितना, कैसे 25 सोना कैसे पाया हुआ? अच्छा नहीं होगा जब आपने इतने सुंदर सुंदर कार्य करे उस सोने से, तो वो तो सब होगा ही होगा सही। तो मैंने गीता लिया, एक गमछा लिया, तुआले, मोमबत्ती, अगरबत्ती, 2 नारियल, और जो छोटा मोटा चीज चाहिए वो हमने लिया। क्यों? कि हम वृंदावन जाएंगे। वाह जी वाह, इसी पैसे से। बहुत सुंदर, परम सत्य, बहुत सुंदर। तो फिर मैंने आकर के आपका घर में भाग्य उदय हो गया महाराज जी। उसी पैसों से हमने कहा कि ये जो नारियल है इसका लड्डू बनाओ। हमारे कलकत्ता में लड्डू बनता है, नारियल का लड्डू। क्यों? गोपाल जी ऐसे है ना, लड्डू लेकर के। हाँ, लड्डू गोपाल जी भी कहते हैं है गोपाल जी। तो ठाकुर जी को बहुत पसंद है सच्ची बात है जी। ना। तो लड्डू बना दो, मैं वृंदावन इसको लेके जाऊंगा। लेके जाऊंगा। और एक बात कहूँ कि मैं तो वृंदावन जा रहा हूँ लड्डू लेकर के, लेकिन ठाकुर जी को तो मैं पहचानूंगा नहीं। ठाकुर जी को खुद आकर के मुझसे मांग करके खाना पड़ेगा, वाह जी वाह। चाहे किसी भी भेष में आए, किसी क्योंकि भी भेष में हो। ओरिजिनल भेष में तो सब आएंगे नहीं, भक्तों का भाव अलग अलग होता है है, ना, सच्ची बात। क्योंकि ओरिजिनल भेष में तो आएंगे नहीं। लेकिन मैं उनके लिए ये घर से बना के लेके जा रहा हूँ, उनको आकर के खाना पड़ेगा। और जब वो मांगेंगे तभी उनके चरण पकड़ लूंगा, प्रभु हमें दर्शन दो।
वाह जी वाह, है ना। बहुत सुंदर। तो ये संकल्प लेकर के संकल्प जी जी जी। तो अब ठाकुर जी तो सबके हृदय में विराजमान है, हाँ जी बिल्कुल, सब कुछ जानते हैं सब कुछ जानते कि हैं प्रभु। बाहर से जो भक्त आते हैं, कौन भक्त है, कौन दर्शनार्थी है, कौन किस भाव में आते हैं, सब जानते हैं। कौन चोरी चकरे लगे, लफंगे लगे, जो भी भाव। प्रभु सब तो कुछ जानते हैं। तो जैसे मथुरा, दूसरे दिन मथुरा में उतरा, गर्मी के दिन, ज्येष्ठ महीना, नंगे पैर, इतने बड़े बड़े दाढ़ी, ऐसे बाबा जी भेष में, ऐसे एक छोटा सा बैग था। जैसे मथुरा उतरा, एक पंडा पहुंच गए। हाँ जी बंगाली बाबा, राधे राधे, चलो ये सब मंदिर दर्शन करने से पहले जमुना जी नहाना पड़ता है। चलो, ले गए जमुना जी। जमुना जी में उतरते ही 3 साढ़े 3 नहीं, 4-5-6 बजे, क्योंकि उसमें 4:45 बजे ट्रेन का समय पहुंचने का, मथुरा पहुंचने का। तो इतने इतने पानी जमुना जी में, इतने इतने पानी सूख गया। वाह जी वाह। अच्छा, कहाँ पर? विश्राम घाट। विश्राम घाट पे। जी जी जी। तो मैंने बारिश जैसे, के महीनों की बात है महाराज। ये ज्येष्ठ आषाढ़ महीने की बात है, अच्छा अच्छा। एकदम गर्मी। जी जी जी। और रोड इतना गर्म हो गया, मेरा नंगे पैर है, चप्पल उप्पल भी नहीं लेके आया, एकदम वैराग्य। जी जी जी। तो जैसे मैंने जमुना जी उतरा, ऐसे प्यास लगी, ऐसे प्यास लगी कि मैं एक डुबकी कहाँ लगाऊं, इतने इतने पानी। फिर मैं खड़ा होकर के देख रहा हूँ कि कहीं पर नल तो दिखाई ना दे, ताकि मैं जाकर के थोड़ा पानी पियाऊँ। जी जी जी। अब पंडा, अब पंडा के रूप में कौन है? शायद शायद ठाकुर जी होंगे। बिल्कुल नहीं ना, बिल्कुल, वो परम बैठे हुए सत्य महाराज जी। वो बैठे हुए देख रहा है मैं हाँ, क्या कर रहा हूँ। हाँ बैठे हुए देख रहा है, हाँ। कुछ बोल भी ना आ रहा है जी जी। कि बाबा क्या चाहिए बताओ, पानी चाहिए तो जाओ। मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, क्या इतना प्यास लग रही है। ठाकुर जी की कृपा से मैंने कहा पानी के ऊपर खड़ा होकर के मैं पानी पानी चिल्ला रहा हूँ, चलो इसमें मुंह मार दो। अब जमुना जी तो इतने इतने पानी, और कीड़े सब ऐसे ऐसे हैं, और वहाँ से गंदगी तैरते हुए जा रहा है। 2 कछुआ आकर के ये यूं करके मुंह उठा करके मेरे मेरे को देख रहा है। अच्छा, बड़े बड़े। देख, एक तो कीड़ा, एक तो गंदगी तैरते हुए जा रहा है, हाँ। एक कछुआ, और पानी इतने इतने। अब जैसे गैया जो मुंह मारते हैं ना जमुना जी में, ऐसे हमने जमुना जी में मुंह मारा। मुंह मार के क्योंकि खूब पिया बहुत जब श्री यमुना जी अतिशय हमसे प्रसन्न होती है ना, ऐसे हम पीते हैं तो श्री यमुना जी बहुत प्रसन्न होती हैं। अब तो क्या हुआ, ऐसे वैष्णव को ऐसे ही जल मतलब ग्रहण करना चाहिए श्री यमुना जी में से, ये पक्का ऐसे लगा कि इतने दिन का जो प्यास थी वो मिट ये मतलब भटका तपता हुआ जो मन है, हाँ, उसको शांति, यहाँ से उस इतना मिठास जा रहा है, शीतलता मिली बहुत ज्यादा। सच्ची बात है महाराज जी, यहाँ से मिठास श्री इतना यमुना जा जी रहा है। बहुत मतलब परम आनंद देने वाली है अपनी कृपा में। अच्छा, फिर नहाने के बाद फिर पंडित जी कह रहे भाई जमुना पूजा करो। मैंने क्या करे, नारियल का और धूप दीपक, मतलब जितना मेरे पास पैसा था 200-250 रुपया सब उन्होंने खींच खींच के ले लिया। सिर्फ 150 ऐसी बची थी, उसको बेच करके, वो जो कान पैसा मिली थी ना। हाँ। फिर मैंने कहा मैं तो गोकुल जाऊंगा। ठीक है, तुम इधर से जाओ, जाकर वहाँ से आगे पानी कम है, बिल्कुल पार हो जाओ, टांगा मिल जाएंगे। तो उस समय जो 45 साल पहले का जो गोकुल था वो अब नहीं है। जी जी। लेकिन एक चीज़ है वहाँ पर, जैसे गेट है ना, कितने साल पहले की बात है? 45 साल पहले की। 45 पहले। जी जी जी। तो वो गेट तो उस टाइम पे बैराज तो था नहीं ना बैरस पर हाँ, कुछ नहीं। नाव चलती थी। और वही मथुरा थे, वैसे टंगा वाला नाते थे। जी जी जी। अच्छा, अब जो वो जो पीपल का वृक्ष है ना, जो गणेश जी का जो मंदिर है, जी यही हाँ, गणेश आपके जी का यहाँ से मंदिर। जो गणेश जी का मंदिर है। है, हाँ जी, हाँ। तेराई पे, हाँ हाँ उसके सामने जो पीपल वृक्ष है, हाँ। उस वृक्ष का नीचे एक चाय का दुकान, अच्छा। और वहाँ पर मैंने बैठ गया। बैठ करके मैंने भाई साहब चाय पिला दो। हाँ उन्होंने चाय पिलाई। फिर मैंने पूछा भाई साहब ये जो कहते वृंदावन का जो ननी चोरा, जी जी तो जी। ये क्या है? बोले ये जो दही है ना, यही है। अच्छा
ये बात करते करते एक आदमी आया उस हाँ, समय, हाँ। देखिए एकदम जी जी। दुबले पतले, अच्छा। इतना लंबा, 6 फुट, हाँ छोटा सा किड बैग जी। और हाफ पैंट, हाँ खाकी, हाँ और मोजा और सॉक्स, जूता। और आया कहाँ से? गोकुल के मंदिर की तरफ से, मंदिर की तरफ से आया हाँ। और उससे चाय दुकान में मेरे बगल में बैठ गया। अच्छा। और बैठते बैठते कह रहा है, खुद ही कह रहा है, हाँ मैं अभी रिटायर्ड मैन हूँ, हाँ अभी रिटायर्ड मैन हूँ अभी, हाँ। और मैं भ्रमण करने निकला, मैं अभी वृंदावन से आ रहा हूँ, जी मैं अभी वृंदावन से, खुद कह रहा है। अच्छा। हमने पूछा नहीं, दुकानदार भी पूछा नहीं, खुद कह रहा है। जी जी जी। मेरे बगल में बैठते जा रहा है और कह रहा है, मैं अभी वृंदावन से आ रहा हूँ, सुबह यहाँ रह करके रात को गुजार कर सुबह मंदिर दर्शन करूँगा और फिर भोग लगाऊंगा, फिर हम चले जाएंगे। ये कहते कहते फिर उठ गए, उठ करके मेरे को आधा परिक्रमा कर लिया, आधा परिक्रमा करके फिर बाएं तरफ बैठा। पहले तो उस मतलब गेट से निकल के हाँ यहाँ बैठे, यहाँ से फिर आधा परिक्रमा करके फिर यहाँ आए बैठे। तो मैंने चाय वाय पीने के बाद फिर दुकानदार को कहा कि भैया हमें ले चलो। अरे महाराज आप हमारे ऊपर ही रहना छत पे, तो पीछे ही उनका घर थे। तो छत पे लेकर, गर्मी का दिन है तो एक चादर बिछा के मोमबत्ती जला करके, और वो जो लड्डू का डिब्बा था, लड्डू बना के ले आए हाँ। उसके। आप जो लड्डू बना के हाँ हाँ, वो लड्डू का डिब्बा ढक्कन खोल के मोमबत्ती जला करके गीता पाठ करने लगा। क्यों? गीता के महात्म्य में लिखा है कि जो भी भक्त गीता पाठ करते हैं उसमें मैं और मेरे जो भक्त है, पार्षद है, सबको लेके आता हूँ। तो ये लड्डू है, अगरबत्ती लगाया, मोमबत्ती लगाए और मैं गीता पाठ करता हूँ। इस समय तो ठाकुर जी आएंगे, आकर के लड्डू खुला मिलेगा ढक्कन, तो लेके खाएंगे। जी जी जी। अब मैंने मोमबत्ती जला करके और ढक्कन खोल करके गीता पाठ करने लगा। इतने में वही व्यक्ति आए, अनुभव करिए, हाँ जी। इतने में वही व्यक्ति आए, हाँ आकर के मेरे दाहिने तरफ हाँ। चादर बिछा दिया। अच्छा। चाद मेरा भूल कहाँ हुआ? देखिए ठाकुर जी माया है, हाँ। माया है ना, जी जी। उन्होंने माया डाल दिया मेरे ऊपर। हाँ कैसे? जी हाँ जी। उन्होंने मैं चादर बिछा के बैग रख के और मेरी तरफ पीछे करके यूं पैसा निकल और गिना, गिन के फिर रख लिया। अच्छा। रख करके फिर मेरी तरफ घूम करके कहा, उनको कैसे पता चले कि आपके पास पैसे हैं? नहीं नहीं, वो अपने पैसा देख रहा था। अच्छा अच्छा, उनकी बात। तो मेरे तरफ घूम करके बोला, वो क्या है? अब यहाँ पर हमारे कलकत्ता में तो पाठ करते करते भी बोल लेता है, लेकिन हाँ। यहाँ तो कोई अगर पाठ करे तो कोई अगर देखे जरूरी काम से आया तो बोलते नहीं है भाई पाठ कर रहे हैं, अभी इसमें क्या कैसे बोलेंगे। हाँ जी। तो यह तब मैंने विचार किया कि ये जब देख रहा है कि मैं पाठ कर रहा हूँ फिर भी बीच में बोल रहा है, हाँ ये ठाकुर जी का परीक्षा है। तो मैंने गीता को ऐसे देखा, गीता खुला हुआ, ये लड्डू है। हाँ। उनको मैंने कहा ये लड्डू है। लड्डू है। लड्डू किस चीज का लड्डू? मैंने कहा नारियल का। अच्छा। आपने वो संकल्प लिया था ना कि स्वयं आके मतलब गोपाल जी लड्डू खाओगी तो ही मैं समझूंगा, है ना? तो वो ही वो साक्षात मतलब समझ लो कि ठाकुर जी ही मतलब ठाकुर जी ही है, लेकिन मैंने पहचाना नहीं कैसे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। मैंने, तो आपने पीछे स्मरण में लिया महाराज जी? अरे बहुत दिन के बाद मैंने सोचता रहा कि वो व्यक्ति कौन थे। ठाकुर जी जन्मा देते हैं। अच्छा, फिर देखिए एक एक प्रमाण उन्होंने छोड़ के गया कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। एक एक प्रमाण छोड़ के गए। पहला प्रमाण है कि वो आकर के भक्त का आधा परिक्रमा कर लिया, आधा परिक्रमा कर लिया। ठीक है। फिर जब मैं दोस्तों के घर में गया तो वहाँ पर पहुँच गया, जी जी जी, है ना। वो जो व्यक्ति है उसने खुद ही पहुँच गया ऊपर मेरे बगल में, भक्त और भगवान। अच्छा, तीसरा 4 बजे उठने का मेरा आदत है। फिर मैंने कहा था कि प्रभु तुमको मांग के खाना पड़ेगा, मैं तो तुमको पहचानूंगा नहीं, मैं इतना दूर से बनवा के लेके जा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा वो क्या है? मैंने कहा लड्डू। किस चीज़ का? मैंने कहा नारियल का।
अच्छा नारियल का लड्डू बनता है? बोला हाँ दो। हाँ ले बताओ, आपसे स्वयं ही मांग लिया ना, हाँ तो फिर मेरा संकल्प जो है तुमको मांगना पड़ेगा। और तो कुछ फिर मांग की जरूरत ही नहीं है। फिर तो उन्होंने कहा कि आप दो। नहीं समझे उस टाइम पे ना। कि स्वयं ठाकुर जी क्यों नहीं समझे पता है? हाँ। उन्होंने जो माया में डाल दिया ना, भ्रम में, क्या हाँ। नीचे पीछे करके अपना नोट गिन रहा था। हाँ मैंने सोचा तो हाँ बिल्कुल ये तो भगवान नहीं हो सकता, इंसान ही है, पैसा गिन के सो रहा है। ओ, इसलिए मतलब आपकी दृष्टिकोण फेर दिया पैसे पैसे फेर दिया, इसलिए वही आप- नाटक करके वो, इसलिए पहचान नहीं पाए। ना। सच्ची बात है ना। फिर परम सत्य। मैंने सोचा कि यहाँ के लोग तो फिर बीच पाठ में तो मांगते नहीं है, बोलते नहीं है मैं दूँ या ना दूँ, संकच दूँ या ना दूँ, चलो दे देता हूँ। 2 लड्डू उठा करके उनके हाथ में दिया, खाया, अरे वाह बड़ा स्वाद, क्योंकि बड़े आप स्वाद भाव से है। लेके आए थे ना महाराज जी, भाव से लेके आए थे ना। मैंने कह रहा कि अरे वाह बड़ा स्वाद है इसमें, बहुत स्वाद है रे, क्या करके लेट गए और कुछ बात नहीं। फिर मैंने पाठ फिर पधार गए ना सुनिए ना, फिर मैंने पाठ करके रात को सो गए। सुबह 4 बजे जागना है, गर्मी के दिन है, 4 साढ़े 4 बजे दिन निकल आते हैं। मैंने उठ करके जमुना जी में गए, जी जी अपना शौच किया नहाने में, लेकिन पीछे पीछे वो आ रहा है। वाह वाह वाह। उसने जमुना जी के ऊपर नहीं गए, हम्म साइड में जंगल में। हम्म तो मैंने बाद में ये सोचा कि जिस जमुना जी के ऊपर उन्होंने रास किया, नौका विलास, हाँ विभिन्न ये उन्होंने लीला की मथुरा जी की बात है ना? है। मथुरा जी की बात है ना? नहीं कौन से घर? ये सोच रहा हूँ यहाँ ये गोकुल में, गोकुल जी की बात है? हाँ ये गोकुल के है। गोकुल जी की बात है। तो जब ये जमुना जी के ऊपर नहीं गए, साइड में गए, फिर मैंने स्नान करते करते देखा कि रात को बतला रहा था ना कि हम सुबह ठाकुर जी दर्शन करेंगे, भोग लगाएंगे, गोपाल जी को दर्शन करेंगे, जी जी जी। लेकिन वो बात कहाँ गया? कहाँ गया? सुबह देखा कि वो जंगल गया, वहाँ से जमुना जी में पानी के लिए नहीं गया, मतलब वो एक नाटक था उनका। नाटक था। उन्होंने सीधा मेरे पीछे से आकर के आहिस्ता 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 जमुना के किनारे किनारे मथुरा की तरफ जी जी जी। अदृश्य हो गया। अदृश्य हो गए। जब आपको फिर तो आपको स्मरण में आ गया होगा कि ना फिर भी मैं अरे ठाकुर जी तो खाया नहीं, रात को मैंने डिब्बा खुला रखा, ठाकुर जी खाया नहीं, चलो अभी भी भोग लगाता हूँ। ऐसे करके भोग लगाते लगाते मैं पहुँच गया वृंदावन। वृंदावन जा कर के जैसे ही निधुवन बंद हो गया, सेवा कुंज बंद हो गया, अब मन हो गया मेरा चंचल। जी जी जी। पैसे नहीं है, कहाँ करो, कहाँ जाओ, क्या खाऊं, हम्म। चलो घर चलते हैं कलकत्ता। जी जी जी। फिर राधा ने हमको कलकत्ता भेज दिया। तो कलकत्ता भेजा, पैसा नहीं है, कलकत्ता चले गए फिर? हाँ कलकत्ता पैसा नहीं है टिकट काटने का। हाँ जी। एक आदमी आया हमारे पड़ोस के, वो अपने पत्नी को लेकर के आए। तो मैंने उससे पूछा कि अंकल जी थोड़ा पैसा दे तो मैं टिकट काट लूँ, घर जाना है। अरे राधा रानी के नाम से चढ़ जाओ, कोई नहीं मांगेगा। एक एक जगह पर ऐसा इशारा मिलता गया। जी जी। और मैं ट्रेन में चढ़ करके कहाँ बैठो, बैठने का तो जगह है नहीं। जगह ही नहीं। फिर वो लेट्रिन बाथरूम जहाँ पर है वहीं पर खड़े 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 एक पुलिस वाला आए, अरे बाबा कहाँ जाओ? मैंने कहा हारा जाऊँगा। क्यों, तो टिकट है? मैंने नहीं है। बैग में क्या है? मैंने कहा 10-15 रुपया है, दो। वहाँ से 7 रुपया उसने पुलिस वाला ले लिया। ले लिए। तो मैंने कहा चलो ठाकुर जी पार, पार के लिए ये पैसा देना पड़ता है, तो जी, जी, जी। ले लिया। बाद में मैंने आज वो जो ठाकुर जी दोनों लड्डू जो उन्होंने आरोग्य पाए थे, हाँ उसके फलस्वरूप हाँ कुछ दिन बाद दिल्ली में मकान बन गया। हाँ दिल्ली में मकान बन गया। उसके बाद सरकारी नौकरी दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ग्रेड आर्टिस्ट कलाकारी, हाँ फिर ट्यूशन, हाँ फिर रिकॉर्डिंग लाइन, फिर फिल्मी दुनिया, हाँ फिर उसके बाद अंत में हाँ। गोकुल में हमको स्थान दे दिया। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। अब तो महाराज जी बहुत आनंद में है। महाराज जी गोकुल जी में कैसे साल से हो आप? ये अभी गोकुल में हो गया 2 साल मानो। 2 साल हो गई गोकुल जी में। बहुत सुंदर महाराज जी। आपके जीवन का अनुभव यही रहा लास्ट में कि जो प्रभु की, आप अभी सत्संग कर रहे थे ना मेरे से, जब तक हमने वीडियो चालू नहीं किया था,
तो आपने यही तो मेरे से मतलब आप बोल रहे थे कि जो प्रभु की भक्ति में जो आनंद है वो कहीं भी नहीं है। ना ना और आप इंद्रदेश जी की बता रहे थे कि इनका इनका मतलब आप श्रवण किया करो। आप कह रहे थे ना मेरे से राजेंद्र दास महाराज जी का श्रवण किया करो, मैं इन्हीं का करती हूँ महाराज जी, भक्तमाल जो है ना इन्हीं की करती हूँ मैं। और जैसे कि भागवत जी है वो भी करती हूँ, अपने गुरुजनों का जैसे प्रवचन है बस इन्हीं का करती हूँ मैं। बाकी तो सबका अलग अलग भाव होता है, अपन को वैसे वैसे मतलब जो है एक भाव तो ये है ठाकुर जी बुलाते